उनका इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। अभिजीत जो है वो अपने फायदे के लिए ये सब क्रियाकलाप कर रहे हैं। यहाँ आने से उनका कोई जैसे अगर अभिजीत यहाँ आएंगे तो पूरा आंदोलन तहस नहस हो जाएगा, सरकार को एक मौका मिल जाएगा। तो युवाओं के साथ हूँ और ये कांग्रेस जनता पार्टी का नहीं है। एसआई और लेखपाल के जो छात्र हैं जो पहले इलाहाबाद में धरना प्रदर्शन कर रहे थे वो यहाँ आए धरना प्रदर्शन करने, और बीजेपी को बस इसमें न्योता है कि आप ये हमारे साथ में आइए। लखनऊ के इको गार्डन में कॉकरोच जनता पार्टी आज शुक्रवार को प्रदर्शन कर रही है। पार्टी चीफ अभिदीप दीप गुरुवार रात 2:20 पर लखनऊ पहुंचे थे। उन्होंने टीम इंडिया की टी शर्ट पहन रखी थी। प्रदर्शन सुबह 10 बजे से शुरू हो गया, लेकिन अभिजीत दीप 1:30 बजे इको गार्डन पहुंचे। सैकड़ों छात्र और समर्थक पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे हुए हैं। वे पेपर लीक बंद करो और यूपीएसआई स्कोर कार्ड जारी करो के नारे लगा रहे हैं। इन छात्रों ने कॉकरोच पार्टी और अभिजीत दीप का विरोध कर दिया है। वहाँ से आना इसलिए यहाँ पड़ रहा है क्योंकि बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए हम आए हैं। आप देखे होंगे कि पिछले जो लेखपाल का जो एग्जाम हुआ था उसमें आप देखेंगे तमाम तरह के वीडियो आ रहे थे अनियमितता के, और पेपर के खत्म होने के 2 घंटे बाद ही वीडियो आ रहे थे, जिससे छात्र नाखुश हैं। और कई छात्रों ने आवाज उठाई, कई छात्रों पे FIR हुई, उसके साथ टीचर पे भी FIR हुई। और छात्रों का बहुत लंबे समय से मांग है कि अगर हम एग्जाम दे रहे हैं कोई भी चीज तो आप स्कोर कार्ड जारी करिए। अगर मैं यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहा हूँ चाहे यूपीएसआई दे रहा हूँ, भले मेरा एक ही नंबर आए मगर मेरा आप स्कोर कार्ड तो बताओ कि मैं इस लायक हूँ। अगर मैं 2 नंबर लाने लायक हूँ तो आप मुझे बताओ कि भैया आप 2 नंबर लाने लायक हो, तो मुझे बताओ, तब ना मुझे पता चले कि मैं अपने अंदर आकलन करूंगा, अपने अंदर सुधार करूंगा। मगर आयोग जो भर्ती बोर्ड है वो कहता है हमारे नियमों के खिलाफ है स्कोर कार्ड। तो इतनी सी हमारी मांग है। नहीं, कांग्रेस जनता पार्टी से और इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं, जमीन आसमान का कोई अंतर नहीं है। उनका इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। अभिजीत जो है वो अपने फायदे के लिए ये सब क्रियाकलाप कर रहे हैं। यहाँ आने से उनका कोई जैसे अगर अभिजीत यहाँ आएंगे तो पूरा आंदोलन तहस नहस हो जाएगा, सरकार को एक मौका मिल जाएगा। हम लोग सरकार को मौका नहीं देना चाहते किसी भी तरह से। तो युवाओं के साथ हूँ और ये कांग्रेस जनता पार्टी का नहीं है। एसआई और लेखपाल के जो छात्र हैं जो पहले इलाहाबाद में धरना प्रदर्शन कर रहे थे वो यहाँ आए धरना प्रदर्शन करने, और बीजेपी को बस इसमें न्योता है कि आप ये हमारे साथ में आइए। और जेन्युइन मांग है जो लगातार देश भर में चली आ रही है कि यहाँ जो तमाम परीक्षाएं जो लीक हो रही है उसको बंद करिए, या तो शिक्षा मंत्री इस्तीफा। तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना ही चाहिए। और उससे आगे जाके बात है कि सरकार पूरी तरह से विफल है। जो सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि एसआई और लेखपाल की परीक्षा भर्ती लीक हुई है, उसको सरकार चलाने का क्या इख्तियार है? आप कम से कम प्रॉब्लम कम सॉल्व होगी ना, जब समस्याओं को कम से कम आप स्वीकार करेंगे। आप समस्या स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूँ, जब छात्रों की कह रहे हैं कि परीक्षा लीक हुई है, आप उसका स्कोर कार्ड सही से ऑनलाइन करिए, वो कहने के लिए तैयार नहीं है आप। और उसके बाद छात्रों को यहाँ रोक रहे हैं। आज छात्र धरना करने आ रहे हैं, ये लखनऊ का धरना स्थल है घोषित, लेकिन आप कह रहे हैं धरने की अनुमति नहीं है। जब धरना स्थल घोषित कर रखा है और चारों तरफ की बाउंड्री सील है तो आपको अनुमति देने की क्या जरूरत है? हम यहाँ आएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। यहाँ से किसी अराजकता की कोई उम्मीद ही नहीं है। आप जबरदस्ती माहौल बना रहे हैं पूरे प्रदेश में, और हम अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे और जो हमारे हक अधिकार के खिलाफ रहेगा उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। बीजेपी पार्टी देखिए भैया, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी है, तो हम इसके प्रति इसीलिए झुकाव है और हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं और इससे हमेशा अपडेट रहते हैं। तो ये जितने सारे एग्जाम्स हो रहे हैं, कोई पेपर, हर पेपर लीक हो रहा है, कोई सही पेपर लीक नहीं हो रहा। हम सबसे घर से रिजल्ट पूछा जाता है कि रिजल्ट मतलब आपका क्या आ रहा है, कैसे क्या। अब हम लोग बताएं क्या? एक बार हिम्मत करके हम लोग पेपर देने की तैयारी करते हैं, अच्छे एक्टिव होकर पेपर देते हैं, फिर अगर आप सोचिए कोई किसी तैयारी से, एक पर्पज से एग्जाम को देंगे अच्छे से, जब दोबारा सीढ़ी पे चढ़ना पड़ेगा फिर आ जाएंगे, आपके अंदर उतनी एक्टिविटी नहीं रह जाएगी। उसी के माध्यम से हम लोग भी मतलब अपनी आवाज रखने के माध्यम से आए हैं। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले छात्रों का ये प्रोटेस्ट इसके समर्थन में आयसा और कॉकरोच जनता पार्टी उतरे हैं। ये खास इस संबंध में है कि एक जन आक्रोश आप पूरे देश में देख रहे हैं। दिल्ली और पुणे में भी बड़ा जन सैलाब आप लोगों ने देखा, और ये जन सैलाब इस मुद्दे पे है कि युवा पढ़ लिख के डिग्री ले रहा है लेकिन फिर भी उसको नौकरी नहीं मिल रही है, वो बेरोजगार रह रहा है। तो इस सिमटते हुए जॉब मार्केट में हमको अपना घर चलाने की उम्मीद कहाँ से मिलेगी? इस उम्मीद का ये आक्रोश है। तो इस प्रदर्शन के थ्रू इसी आक्रोश को व्यक्त किया जा रहा है। देखिए, लखनऊ में हम तमाम दिनों से प्रदर्शन करते रहे हैं, आज तक कभी हमने पुलिस परमिशन ली नहीं प्रदर्शन के लिए। ये जरूर है कि पुलिस को जानकारी दी जाती है और इस प्रदर्शन की जानकारी भी कमिश्नर ऑफ पुलिस, जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर, गवर्नर ऑफ यूपी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और लोकल इंटेलिजेंस को दी गई थी। तो जानकारी दी गई थी और परमिशन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। देखिए,
सरकार के पास मुझे लगता है ऑप्शन नहीं था। अगर वो परमिशन ना देते और यहाँ पे प्रशासन और युवाओं के बीच में झड़प होती तो राजनीतिक रूप से ये योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध जाता। अगले साल चुनाव में मुझे नहीं लगता है पॉलिटिकल रिस्क कोई लेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ लखनऊ के इको गार्डन में बात चल रही थी, जिसमें विवेक मार्ग के नाम से एक अनुमति दी गई थी और विवेक मार्ग के द्वारा बातचीत के बाद कंडीशनल प्रोटेस्ट की अनुमति दी गई है, यहाँ जिसके क्रम में आज यहाँ इको गार्डन में विभिन्न जगहों से लोग आए हैं, तकरीबन 1000 के संख्या में होंगे। इस पूरी धरना प्रदर्शन को लेकर पुलिस की हमारी तैयारियां काफ़ी दिनों से थी और हम लोगों ने प्रत्येक जितने भी लोग थे उनको बातचीत करने का प्रयास किया, समझाने का भी प्रयास किया और पुलिस के हम लोगों ने पर्याप्त बंदोबस्त किए थे। आपको बता दें कि लखनऊ पुलिस ने सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक प्रदर्शन करने की अनुमति दी है। इस प्रदर्शन की अनुमति एग्जाम बोर्ड कोचिंग के संचालक विवेक कुमार को दी गई थी। कांग्रेस छात्र संगठन NSUI भी इसमें शामिल है। कॉकरोच पार्टी ने इससे पहले 11 जून को पुणे और 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था।